आइए आज हम मणिका द्वारा पाठ 12 समय लेखनम का अभ्यास करेंगे। समय देखना सीखेंगे संस्कृत में। तो आगे बढ़ते हैं। पाठ 7 समय लेखनम अर्थात समय लेखन। बच्चों, प्राचीन काल में समय एक बड़ी सी धूप घड़ी से देखा जाता था। धूप घड़ी से अर्थात जो धूप की परछाई होती थी उसके द्वारा समय को जाना जाता था। कैसे? धूप घड़ियाँ सभी स्थानों पर नहीं बनाई जाती थी तथा समय देखने के लिए घड़ी तक जाना भी कठिन था। अतः एक घड़ी से समय देखकर 1 बजे का समय होने पर 1 घंटा बजा दिया जाता था ताकि सभी को उसकी आवाज़ से समय का पता चल जाए। इसी तरह 2, 3 तथा 12 तक समय बताने के लिए 12 घंटों को बजा दिया जाता था। इसी से समय के साथ बजना शब्द जुड़ा। हम अभी के आज के समय में कहते हैं ना कि कितने बजे हैं, 1 बजा है ना। तो इसी तरह आज कोई घंटा नहीं बजाया जाता, फिर भी बजना शब्द समय के साथ क्षीर नीर के समान मिल गया है। बच्चों, है ना मनोरंजन तथ्य? समय लेखन के लिए हम पूर्ण गोलाकार ले लेते हैं। घड़ी को देखने के लिए गोलाकार के कुछ पदों को समझना होगा। अब जानते हैं कि हम संस्कृत में समय किस प्रकार जानते हैं और देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप ध्यान देंगे चतुर्थांश जो चौथा भाग है उसे पादम कहते हैं। आधा जो भाग है उसे अर्धा कहा जाता है और 3 भाग केवल 1 अंश कम, पूर्ण में 1 अंश कम, जिसे हम पादोन कहते हैं। और पूरा या सामान्य समय जो होता है उसे हम पूर्णम कहते हैं। तो जानते हैं आगे। जानने योग्य कुछ बातें और हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। समय बताते समय ध्यान रखें कि सामान्य रूप से समय पूछा जाए तो समय हो रहा हो उसमें वादनम लगाकर उत्तर देना चाहिए। किसी समय पूछा जाए तो समय में वादने लगाकर सप्तमी विभक्ति में उत्तर देना चाहिए। रिक्त स्थान भरते हुए ध्यान रखें, जब आप प्रश्न हल करेंगे तो रिक्त स्थान भरते हुए ध्यान रखें कि वादने या वादनम लिखा हुआ हो तो केवल समय भरकर उसे रेखांकित कर दें। यानी कि यदि पहले से वादनम या वादने लिखा है तो आप सिर्फ जो समय है उसे लिखकर उसे नीचे अंडरलाइन कर दें। तो ये कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। चतुर्थांश का अर्थ है समय का 1/4 हिस्सा अर्थात 15 मिनट। चतुर्थांश अर्थात 15 मिनट। और अर्धा का अर्थ है 30 मिनट यानी आधा घंटा। पादोन का अर्थ है केवल 1/4 यानी 1 घंटे से थोड़ा कम अर्थात 15 मिनट कम यानी कि 45 मिनट। तो बच्चों, ये हैं कुछ स्मरणीय बिंदु। अब आगे बढ़ते हैं समय की ओर कि हम समय को किस प्रकार से संस्कृत में बताएंगे। जैसे कि पहला देखिए 3 बज रहा है तो 3 को हम त्रिवादनम कहेंगे। यदि पहले से वादनम लिखा है तो आप सिर्फ त्रि लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। तो उसी प्रकार 1 को कहेंगे 1 वादनम। यदि 2 बज रहा है तो संस्कृत में द्विवादनम कहेंगे। 6 बज रहा है तो षड्वादनम। 9 नववादनम। 4 बज रहा है तो चतुर्वादनम। तो इस प्रकार से हम समय बताते हैं। आगे और है 5 बज रहा है तो पंचवादनम। 7 बजे सप्तवादनम। 8 बजा अष्टवादनम। 12 बजे द्वादशवादनम। 2:45 तो हम 45 को क्या कहते हैं? 45 को पादोन। और 2 बज रहा है यानी कि 2:45, इसे हम कहेंगे पादोन त्रिवादनम।
10:15। तो हम 15 मिनट को क्या कहेंगे? सपाद। तो सपाद 10:15। 9:30। सार्ध-नव-वादनम। तो हम आधे को क्या कहेंगे? सार्ध। 4:45 अर्थात 4:45। तो हम क्या कहेंगे? पादोन पंचवादनम। और 5:45 अर्थात 5:45। तो हम इसे कहेंगे पादोन षड्वादनम। 7:30 बजे को कहेंगे सार्ध सप्तवादनम। तो बच्चों, यह था समय, जिसको हमने संस्कृत में जाना कि हमें संस्कृत में समय को किस प्रकार से कहना है या बताना है। तो आपको समय का अभ्यास करते रहना है। आप कुछ मुख्य बातों को, बिंदुओं को ध्यान रखते हुए और वादनम या वादने शब्द को ध्यान रखते हुए आप समय का अभ्यास करिए। समय का अभ्यास करेंगे। आगे अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।